तो हम पार्टनरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेरिट्स लिखे हुए हैं और डीमेरिट्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मेरिट्स क्या है और उसमें इजी टू फॉर्म का मतलब क्या है। इजी टू फॉर्म, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। देखिए, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं तो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। हाँ, अगर आप पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी नहीं है अगर आप पार्टनरशिप फर्म क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो होप आपको इजी टू फॉर्म समझ में आ गया। सेकंड हम देखते हैं बैलेंस डिसीजन मेकिंग। In partnership, the partners can divide the work according to their skills and knowledge. अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, अपने स्किल्स और अपने नॉलेज के बेसिस से वर्क को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आपस में। द डिवीजन लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म्स। अब फर्म में जो भी एक्टिविटीज की जा रही होगी या जो भी मैनेजमेंट की जा रही हो तो उसमें क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका जो डिवीजन किया गया उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे वो क्या करेगा, टाइम सेव करेगा और बहुत ही इफेक्टिव जो रहेगा बिजनेस के लिए। अब देखते हैं थर्ड जो है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए, इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ अ कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म में क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स को कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिससे कि वो अपने बिजनेस के एक्टिविटी को यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बेसिस पे अपने बिजनेस को फॉर्म कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर लार्जर than the sole proprietorship firm and joint Hindu family business। अब यहां पे क्या होता है ना, जब कभी भी पार्टनरशिप बनाया जा रहा है या पार्टनरशिप फर्म ओपन की जा रही है तो सारे पार्टनर्स क्या लेकर के आएंगे भाई, कुछ अमाउंट का कैपिटल लेकर के आएंगे और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो रहेगा ना पार्टनरशिप फर्म का लार्जर रहेगा एज कंपेरिजन टू सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि एक अकेला पर्सन कितना ही कैपिटल ला पाएगा। वैसे ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होंगे, जो मेंबर्स होंगे, वो कितना ही पैसा लेकर के आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो है ज्यादा पैसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर बिजनेस पार्टनर्स के पास अच्छा खासा पैसा है तो। आगे और दो मेरिट से समझते हैं रिस्क शेयरिंग। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म only one person has to bear the risk, whereas partnership firm all the partners share the risk in same ratio as they share the profit। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में ना क्या होता है, एक ही पर्सन को पूरा रिस्क जो है बियर करना पड़ता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट वो जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं आपस में, उसी रेशियो में वो क्या करेंगे, अपने रिस्क को जो है बांट देंगे। तो इससे क्या होगा, एक अकेले पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। सपोज मान लेते कि सोल प्रोप्राइटर फर्म में अगर लॉस हुआ 50,000 का तो एक अकेले पर्सन को 50,000 देना पड़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अगर 50,000 का लॉस होता है तो सारे पार्टनर्स को डिवाइड करना पड़ेगा लॉसेस जो भी वो रेशियो में शेयर करते हैं। सपोज मान लो वो अगर इक्वली बांट रहे होंगे तो 10-10 हजार का सबको लॉस होगा, तो यहां पे क्या हो जा रहा है, लॉस भी जो है डिवाइड हो गया है। अभी अकेले पर्सन में ऐसा नहीं होता है। The sharing of risk motivates the partner to undertake riskier project and earn more profit। अब क्या होगा ना, देखिए, अब इससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलती है किसको, पार्टनर्स को, कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो रिस्की प्रोजेक्ट हैं, वो भी क्या कर सके, उसको भी अंडरटेक कर सके, ले सके और प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सके, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क होगा उसमें प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन एक अकेला पर्सन अगर होगा तो रिस्क लेने से डरेगा। तो होप आपको रिस्क शेयरिंग भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं सीक्रेसी।
द पार्टनरशिप फर्म नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उनको अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना नहीं पड़ता है। जैसे कंपनी को अपना जो अकाउंट्स है वो पब्लिश करना पड़ता है, इनको नहीं करना पड़ता। देयरफॉर अफेयर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रिमेन सीक्रेट, और इसीलिए जो है इनका जितना भी अकाउंट्स का हो या फिर इनका जो भी एक्टिविटी जो जैसी कंपनी चल रही है वो सीक्रेट का सीक्रेट ही रह जाता है। On the other hand, all the activities of a partnership firm are carried on by the partners, और जितना भी एक्टिविटी है वो पार्टनर्स ही क्या करते हैं, कैरी कर रहे हैं बिजनेस में। और वो भी अगर वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और उससे कोई गलती हो जाती है तो वो लोगों को थोड़ी ना बताते फिरेंगे कि ये गलती मैंने की। तो वैसा ही है, ओनली दे टेक ऑल द मेजर डिसीजन, और वो सारे मेजर डिसीजन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना, तो वही पार्टनर जो है लेते हैं। सो देयर आर नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ अ ट्रेड सीक्रेट। अगर वो डिसीजन ले रहे हैं भाई किसी भी एक्टिविटी को लेकर के और वो सीक्रेट लोगों को बता दिए, तो इससे क्या होगा भाई, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन कोई काम का ही नहीं है ना। इसीलिए ये जो है अपने ट्रेड सीक्रेट्स किसी को शेयर नहीं करते। वो किससे डील कर रहे हैं, इनको कस्टमर्स को कितने पैसे में इन्होंने कोई प्रोडक्ट बेचा है, तो जो भी बिजनेस की एक्टिविटी इनकी हो रही है ना वो अपने तक ही रखते हैं। वो सीक्रेट का सीक्रेट ही रह जाता है। अगर वो लीकेज होती है तो उनको प्रॉफिट अच्छे से नहीं कमा पाएंगे और उनके बिजनेस में जो है लॉसेस के चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए जो है वो रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है और उनका जो है सीक्रेट ही रह जाता है। तो होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। द लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। सारे पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होगा अनलिमिटेड होगा। अगर आपने मेरी फीचर देखी होगी तो आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझ में आ ही गया होगा। इन केस ऑफ लॉसेस, the partners will not only lose their business property but creditor can claim over their personal property also to get their account settled। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए इन केस सपोज मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या हो जाता है, लॉसेस आ रहे हैं, बिजनेस जो है लॉस में चला गया, तो ऐसे में जो है उनका बिजनेस का जो प्रॉपर्टी होगा वो तो बेचना ही पड़ेगा अपने लायबिलिटीज को चुकाने के लिए, यानी कि अपने जितने भी कर्जा है उसको पूरा करने के लिए। इन केस अगर वो अपने लायबिलिटीज को बेचने के बाद भी, बिजनेस के जो प्रॉपर्टीज होंगे उसको बेचने के बाद भी क्रेडिटर्स का जो है पैसा नहीं चुका पाए, तो क्रेडिटर्स जो होंगे ना उनके पर्सनल प्रॉपर्टी में भी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और अपने अकाउंट को सेटल कर सकते हैं। यानी कि उनका पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी में भी वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसे बेच करके अपने अकाउंट्स को सेटल कर सकते हैं क्रेडिटर्स। इसी का मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। और ऐसे में तो घर तक पहुंच जाएंगे ना भाई क्रेडिटर्स, अपने उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके अपने अकाउंट को सेटल करने के लिए। तो ये एक डीमेरिट्स है। सेकंड जो है लिमिटेड रिसोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट जो है उसमें क्या हो जाते हैं, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे। कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 100 पार्टनर्स है और कंपनीज एक्ट 2014 के हिसाब, रूल 10 के हिसाब से जो है 50 पार्टनर्स है। तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि उससे ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। हेंस कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप है वो पॉपुलर किसके लिए है भाई, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए और मीडियम स्केल के लिए। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जैसे जैसे ग्रो करते जा रहा है, अगर उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में लार्ज कैपिटल जो है उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां पे पार्टनर जो है रिस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स नहीं आ सकते।
एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप फेसेस अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन बियॉन्ड द स्पेसिफाइड साइज। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि वो अपने बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस को जो है एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे स्पेसिफाइड साइज से। मैंने आपको बताया था स्पेसिफाइड साइज क्या है, स्मॉल था उनका बिजनेस और मीडियम स्केल में था, तो वो अपने बिजनेस को लार्ज स्केल नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक डीमेरिट्स है। थर्ड नंबर पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम विवाद कहते हैं। The partner in partnership firm come from different backgrounds, different families, therefore they have differences of opinion। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जो पार्टनर्स होते हैं ना वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट फैमिली से हो सकते हैं या डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है उनके ओपिनियंस जो होते हैं ना उसमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। इफ पार्टनर अडॉप्ट रिजिड एटीट्यूड, और कोई कहता है कि मेरे ओपिनियन को माना जाएगा ना बिजनेस में, है ना, ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अगर कोई एक रिजिड एटीट्यूड में रहता है तो वो क्या हो जाएगा, इट मे लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग पार्टनर, और उसके कारण क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा छोटा सा। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, इनके बीच में जो पार्टनरशिप की एग्रीमेंट है अब वो शायद इन लोग कंटिन्यू ना करना चाहे, क्योंकि छोटे से ही बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, डीमेरिट्स है। चलिए आगे देखते हैं इनके डीमेरिट्स और क्या क्या है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट्स अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए पार्टनरशिप का फर्म तभी तक एग्जिस्ट रह पाएगा जब तक किसी पर्सन की डेथ नहीं हो जाती, यानी कि किसी पार्टनर की डेथ नहीं हो जाती, या फिर पार्टनरशिप फर्म जो है कंगाल नहीं हो जाता, या उनकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो बिजनेस को जो है चला सके। तो ऐसे में क्या हो जाता है, वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एनी टाइम ही डिजायर्स। सो जब कभी भी किसी पार्टनर को लगता है कि मुझे अब इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना है, तो वो अगर चला जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म भी जो है खत्म हो जाएगी। सपोज मान लो दो पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर को अब बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करना है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जब चाहे वो उनकी चाह के हिसाब से जो है डिसोल्यूशन हो जाती है पार्टनरशिप फर्म की। तो होप आपको लैक ऑफ कंटिन्यूटी समझ में है, इसमें कमी है ना, बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये डीमेरिट्स है। अब देखिए फिफ्थ नंबर है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब यहां पे इसका मतलब क्या होता है, देखिए समझते हैं। The public has less trust and faith in partnership firm because the accounts and annual report of the partnership firm are not disclosed। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जो ट्रस्ट और फेथ होता है ना कस्टमर्स का, पब्लिक का, वो पार्टनरशिप फर्म में उतना नहीं होता है, क्योंकि ये अपने अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट जैसे कंपनी जो है अपने वेबसाइट्स में अपलोड करती है ना, और वहां से कोई भी पब्लिक जब चाहे उनका जो है रिकॉर्ड निकाल सकता है। लेकिन इनका जो अकाउंट्स होता है और एनुअल रिपोर्ट्स होता है वो डिस्क्लोज रहता है, वो कोई नहीं जान सकता। इसलिए यहां पे कस्टमर्स को ट्रस्ट नहीं होता, फेथ नहीं होता पार्टनरशिप फर्म में। सो द पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग्स। इसीलिए जो है पब्लिक डील नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं पार्टनरशिप फर्म में। अब देखिए यहां पे सिक्स्थ जो है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अब यहां पे क्या होता है ना, देखिए द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर ड्यू टू द म्यूचुअल एजेंसी। अब यहां पे पार्टनरशिप फर्म में वो एग्री किए ना, सब साथ में बिजनेस करेंगे करके। अब सपोज मान लो कोई एक पार्टनर बाहर है और अभी डील के लिए कोई कस्टमर आया हुआ है, तो वहां पे इन केस वो क्या कर लेता है, वो डील को ले लेता है और उसके कारण लॉसेस हो जाते हैं। तो एक पार्टनर ने वो डील एग्री किया तो दूसरे पार्टनर को ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या हो जाता है, बाइंडिंग का मतलब हो जाता है बंधन। तो एक दूसरे से वो बंधे हुए म्यूचुअल एजेंसी हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, एक का किया हुआ लॉस दूसरे को भी बियर करना पड़ता है। इसीलिए तो ये पार्टनरशिप है ना। अब ये भी क्या हो जाएगा भाई, डीमेरिट्स हो जाएगा। देखो
अ डिसऑनेस्ट पार्टनर may enter in a contract for personal benefits। अब देखिए क्या हो सकता है कि जो पार्टनर है वो डिसऑनर है, अपने डिसऑनेस्ट है, जो अपने पार्टनर के साथ क्या कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किसी कस्टमर के साथ डील कर लिया। तो ऐसे में अगर कहीं लॉस हो जाता है तो दूसरे पार्टनर को भी जो है लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी रहता है और इसके कारण एक पार्टनर का किया हुआ दूसरे पार्टनर पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो ये भी डीमेरिट्स था। तो होप आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो है इजीली क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स।